भाई, अगर तुझे जिंदगी भर लड़कियां आसानी से चाहिए, मतलब बिना ज्यादा मेहनत किए भी तेरा चाम काम करे, तो ये बात बड़े ध्यान से सुन। कभी तूने सोचा है कि कुछ लड़के ऐसे क्यों होते हैं जिनके पीछे लड़कियां खुद चल कर आती हैं? वो कुछ ऐसा क्या जानते हैं जो बाकी नहीं जानते? जवाब सीधा है, हाँ, वो जानते हैं। और उनमें से सबसे बड़ी चीज होती है स्टेट। अब ये स्टेट क्या भला है? भाई, स्टेट मतलब तेरा पूरा वाइब, तेरा इमोशनल लेवल, तेरा फिजिकल फील और तेरी अंदर की एनर्जी जो तू उस वक्त कैरी कर रहा है। सीधी भाषा में बोले तो तेरा मूड, तेरा बॉडी लैंग्वेज और तेरा इंटरनल पावर, इन सब का मिलाजुला तड़का ही तेरा स्टेट होता है। और यही स्टेट, भाई, लड़कियों को अट्रैक्ट करने का असली गेम है। तेरा स्टेट जितना पावरफुल, ग्राउंडेड और मस्त होगा, उतनी ही आसानी से तेरा असर दिखेगा, बिना एक शब्द बोले भी। देख भाई, तेरा जो अंदर का फील है ना, जो तू हर वक्त दिन भर में फील करता है, वही तेरी स्टेट होती है। मतलब तू अंदर से कैसा महसूस कर रहा है और वो फील बाहर की दुनिया में कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, यही पूरा खेल है स्टेट का। अब समझ, स्टेट सिर्फ कोई मूड या इमोशन नहीं है, ये तो एक पूरा मर्दाना पैकेज है। जब तू कहता है कि मैं आज कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं या मुझे आज कुछ ऑफ लग रहा है, वो सब स्टेट का हिस्सा है। लेकिन असली गहराई ये है, तेरी स्टेट, तेरा भरोसा, सर्टेनिटी, प्लस तेरा प्रेजेंट में होना, प्रेजेंस, प्लस तेरे इमोशंस की गहराई, प्लस तेरी अंदर की रॉ एनर्जी, प्लस तू खुद को क्या मानता है, आइडेंटिटी। ये सब मिलके बनाते हैं तेरा वाइब, जो तू बोल भी ना पाए फिर भी सामने वाले को फील हो जाता है। और भाई, लड़कियां वर्ड्स पे नहीं, वाइब पे खींचती हैं। तेरी स्टेट का असर लोगों पर वैसे ही पड़ता है जैसे एक महकती खुशबू। तू बोले ना बोले, सामने वाला तेरे अंदर की प्रेजेंस को इंस्टेंटली कैच कर लेता है। और यही वाइब तुझे भीड़ से अलग बनाती है। इसलिए अगली बार जब तू सोच रहा हो कि कैसे इंप्रेस करूं, पहले अपनी स्टेट पे काम कर, क्योंकि जो अंदर से सॉलिड है उसका बाहर खुद ब खुद असर दिखता है। भाई, अब जरा ध्यान से समझ, स्टेट सिर्फ इमोशंस का मिक्स नहीं है, ये तो एक पूरा सिस्टम है। ये उस पल में तेरा माइंड कहां घूम रहा है, तेरा ध्यान कहां है, भीतर की सोच में डूबा है या बाहर की दुनिया से लड़ रहा है। क्या तू डर के साए में सोच रहा है या अपने मकसद की आग में जल रहा है? ये सब मिलकर बनाते हैं तेरी असली स्टेट। तेरी एनर्जी लेवल कैसी है? क्या तू थका सा फील कर रहा है या तेरे अंदर आग लगी हुई है? तू कितना अलाइव फील कर रहा है उस पल में? तू खुलकर एक्सप्रेस कर रहा है या दिमाग के अंदर ही उलझा बैठा है? तेरे शरीर की एक्टिवनेस कैसी है? क्या तू रेडी फॉर एक्शन फील कर रहा है या बस ढीला सा ज़ॉम्बी मोड में है? सेल्फ परसेप्शन, तू खुद को उस पल में क्या मान रहा है? प्राइज है तू या पिटीफुल विक्टिम? और फिर आती है तेरी बॉडी लैंग्वेज, तेरा चलना, बैठना, बोलना, देखना, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि तेरा अंदर कैसा चल रहा है। और भाई, यही स्टेट, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो तेरी छुपी हुई सुपर पावर है। क्यों? क्योंकि जब एक मर्द अपनी स्टेट को संभालना सीख जाता है तो वो अपने अंदर की मोमेंटम बनाना शुरू कर देता है। और ये मोमेंटम ही है जो उसे लड़कियों के लिए मैग्नेटिक बना देता है। याद रख, लड़कियां उस बंदे की तरफ खींचती हैं जिसका वाइब खुद बोलता है, मैं ही असली गेम हूं। स्टेट को ऐसे समझ जैसे तू एक बर्फ का गोला पहाड़ी से ढकेल रहा हो। शुरुआत में छोटा सा, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे लुढ़कता है वैसे वैसे वो बड़ा होता जाता है, तेज भागता है और एक पावरफुल रफ्तार पकड़ लेता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। तेरी स्टेट भी बिल्कुल ऐसा ही काम करती है। जो लोग कहते हैं स्टेट पंपिंग, उसका मतलब क्या है? मतलब तू खुद को ऐसे कामों में लगा रहा है जो तुझे जिंदा फील कराए, चाहे वो वर्कआउट हो, म्यूजिक हो, डांस, माइंडसेट शिफ्ट्स, सेल्फ टॉक, कोई माइक्रोविन, जो भी तुझे अंदर से फायर दे, जो तेरा वाइब हाई करे, वो स्टेट पंपिंग है। जैसे जैसे तू पॉजिटिव मोमेंट्स इकट्ठा करता है, एक छोटा जीत, एक सही माइंड फ्रेम, एक अच्छा कॉन्वो, वैसे वैसे तेरी स्टेट और स्ट्रांग होती जाती है। और फिर क्या होता है? एक पॉजिटिव स्टेट से तुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा रिजल्ट तुझे और ज्यादा पॉजिटिव स्टेट में डालता है। और फिर शुरू होता है तेरा बेस्टी मोड, अनस्टॉपेबल फीडबैक लूप। अब तू इमेजिन कर, तेरा वाइब ऊपर, एनर्जी हाई, बॉडी अलर्ट,
माइंड फोकस में, तेरी पूरी प्रेजेंस एक दिमाग। ऐसे में लड़कियां सिर्फ तुझे नोटिस नहीं करेंगी, खुद चलकर तेरे ऑर्बिट में आना चाहेंगी। क्योंकि भाई, हाई स्टेट वाला बंदा अट्रैक्ट नहीं करता, वो डोमिनेट करता है। भाई, जब तू बार बार पॉजिटिव चीजें एक्सपीरियंस करता है तो वो तेरी स्टेट को और ऊपर ले जाती है, और फिर तू और अच्छे रिजल्ट्स खींचता है। फिर वो तुझे और हाई स्टेट में ले जाते हैं, और ये सिलसिला चलता ही रहता है जब तक तेरा पूरा वाइब सुपरचार्ज्ड मोड में ना आ जाए। अब सोच, एकदम एक्सट्रीम हाई स्टेट क्या होती है? वो जब तू अंदर से फुल ऑन फायर में होता है, तू खुद को अलाइव फील करता है, बातों में दम होता है, सोशल एनर्जी फुल स्पीड पर होती है, तेरा कॉन्फिडेंस तेरा नाम नहीं लेता, वो खुद बोले, भाई मैं तो खुद मैग्नेट बन गया हूं। अब असली बात सुन, जिन लड़कों को तू देखता है जो हर जगह लड़कियां अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सब कॉन्शियस समझे या ना समझे, उन्हें टेक्निकल टर्म्स पता हो या न हो, पर वो सब एक ही काम कर रहे हैं। वो खुद को बार बार हाई स्टेट में डालते हैं, एक ऐसी स्टेट जिसमें उनका वाइब इतना हॉट होता है कि लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता, बस फील होता है इस बंदे में कुछ तो है। और भाई, यही तो असली गेम है। जब तेरा अंदर का सिस्टम इतना पंप्ड होता है कि तू बोले बिना भी लोगों को इंपैक्ट करता है, वो तुझे देखकर ही सोचते हैं यह बंदा अलग लीग का है। हाई स्टेट, तेरा मूड, तेरा माइंड, तेरी बॉडी, सब कुछ एक जैसी फ्रीक्वेंसी पर फुल ऑन पावर में, और इसी स्टेट में जाकर तू वो बंदा बन जाता है जिसे और कुछ करना ही नहीं पड़ता, उसकी मौजूदगी ही काफी है। भाई, जब तू हाई स्टेट में होता है ना, तब तू बस वहीं उसी पल में जी रहा होता है। तेरा दिमाग ओवर थिंकिंग में नहीं घूम रहा होता, तू ना फ्यूचर सोच रहा होता है, ना पास्ट खींच रहा होता है, तू बस पूरे प्रेजेंट में जिया हुआ बंदा होता है। तेरी आवाज में रिदम होता है, तेरी बातों में फील होता है, और तेरे शब्दों में एक ऐसी सर्टेनिटी होती है जैसे कि तू खुद ही उस कमरे का मेन कैरेक्टर हो। तू आउटकम्स के पीछे नहीं भाग रहा, तेरी सेल्फ अम्यूजमेंट ही तेरा स्वाग है। तू जो बोले, दिल से बोले, और लोग तेरी एनर्जी से खिंच जाएं। लोग तेरे पास खुद खींच के आते हैं, तू कुछ भी बोले और सामने वाला बोले, ब्रो दिस गाय इज डिफरेंट। ये है फ्लो स्टेट, ये है जोन में होना जहां तू एफर्टलेस शाइन करता है। अब दूसरी साइड, लो स्टेट की कहानी सुन। यह तब होता है जब तू अपने ही दिमाग में फंसा होता है, हर बात सोच समझ के बोलने की कोशिश, क्या बोलूं कि सामने वाली पसंद करे, यार ये लाइन सही है या ऑकवर्ड लगेगी। तेरा वाइब छोटा लगता है, तू हेजिटेट करता है, कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, तेरी बॉडी लैंग्वेज भी श्रिंक हो जाती है, तेरी प्रेजेंस फेड हो जाती है, और तू डिस्कनेक्टेड फील करता है। हाई स्टेट में तू मैग्नेट बन जाता है, लो स्टेट में तू खुद से ही कट जाता है। और असली गेम यही है भाई, हर पल तू या तो हाई स्टेट में होगा या लो स्टेट में, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब फैसला तेरा है, तू कौन सा वाला बंदा बनना चाहता है। भाई, लो स्टेट की सबसे बड़ी पहचान क्या है पता है? जब तू खुद पे शक करने लगता है, जब तुझे हर वक्त वैलिडेशन चाहिए होता है, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, मैं कूल लग रहा हूं या नहीं। बस वहीं से तू गिरने लगता है, तेरी एनर्जी फ्लैट हो जाती है, ना कोई स्पार्क, ना कोई फायर। तू एंग्शियस फील करता है, लोगों की एनर्जी पे रिएक्ट करता है, खुद लीड करने की जगह फॉलोअर बन जाता है, तेरा पूरा वाइब डिफेंसिव हो जाता है। तू खुद को एक्सप्रेस नहीं करता, उल्टा खुद को छुपाने लगता है, और यही लो स्टेट की सबसे बड़ी निशानी है। अब असली राज सुन भाई, ये जो स्टेट है ना, ये सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं रहती, ये अंदर की चीज दूसरों तक ट्रांसमिट होती है। हाँ, लिटरली फैलती है। तू कैसा फील कर रहा है, वो वाइब सामने वाला महसूस करता है, चाहे तू कुछ बोले या ना बोले। खासकर जब तू लड़कियों के बीच होता है, तेरा पूरा इंटरनल स्टेट, तेरा माइंडसेट, तेरी बॉडी की फील सामने वाली के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। क्यों? क्योंकि इमोशंस होते हैं कंटेजियस। तेरी घबराहट भी फैलती है और तेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी भी। इसीलिए भाई, अगर तू खुद को अनश्योर, छोटा, डरा हुआ फील कर रहा है, तो वो भी सामने वाली लड़की को फील होगा। लेकिन अगर तू अपने स्टेट में ग्राउंडेड, स्ट्रॉन्ग, प्लेफुल, बोल्ड है, तो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज तुझ में इन्वेस्ट होने लगती है, बिना तुझे ज्यादा कुछ बोले भी। स्टेट इज एनर्जी, और एनर्जी का कोई झूठ नहीं होता। भाई सुन, जब तू हाई एनर्जी, पॉजिटिव स्टेट में होता है ना, तो लोग तेरी दुनिया में खिंच जाते हैं,
जैसे तू कोई मैग्नेटिक सिग्नल भेज रहा हो और बाकी लोग रिसीवर बनके वो वाइब पकड़ रहे हो। तेरी वाइब लिटरली सामने वाले के दिल दिमाग में उतरती है, चुपचाप, बिना बोले, बस फील होती है। तू जो स्टेट में है वही सामने वाला फील करता है। और भाई, यही चीज तुझे नॉर्मल लड़कों से अलग बनाती है। अब असली धमाका सुन, कैरिज्मा, जिसकी हर कोई बात करता है, जो लड़कियों को किसी बात के बिना भी अट्रैक्ट करता है। वो कोई स्किल नहीं है, वो एक स्टेट है। हाँ बिल्कुल, जितने भी तूने दुनिया के चार्मिंग कैरिज्मेटिक बंदे देखे हैं, वो सब बस एक खास स्टेट में ऑपरेट कर रहे होते हैं, जहां वो एक्सप्रेसिव होते हैं, जमीन से जुड़े हुए, ग्राउंडेड और इमोशनल लेवल पर डोमिनेंट होते हैं। ये कोई एक्टिंग नहीं होती। उनका अंदर का वाइब इतना सॉलिड होता है कि लोग ऑटोमेटिकली खिंच जाते हैं। अब ज्यादातर लड़कों को यही समझ नहीं आता कि अट्रैक्शन किसी पिकअप लाइन, पैसे, लुक्स या ट्रिक्स से नहीं आता। असली अट्रैक्शन आता है तेरी स्टेट से। जब तू सही स्टेट में होता है, तेरी हर बात में वजन होता है, तेरी प्रेजेंस में पुल होता है। तू कुछ बोले या चुप रहे, लड़कियां तेरी एनर्जी को इग्नोर नहीं कर पाती। स्टेट ही वो इनविजिबल गेम है। जो तूने जीत लिया तो बाकी सब अपने आप जीत जाएगा। भाई, बहुत से लड़के अभी भी इस झूठ में जी रहे हैं कि अट्रैक्शन का खेल गाड़ियों से, पैसे से, ब्रांडेड कपड़ों से या हेयर स्टाइल से चलता है। उन्हें लगता है अगर मेरी कार महंगी होगी, अगर मेरे कपड़े स्टाइलिश होंगे, अगर मेरा बैंक बैलेंस तगड़ा होगा तो लड़कियां खुद लाइन में लगेंगी। पर सच्चाई क्या है? ये सब सरफेस लेवल डिस्ट्रैक्शंस हैं। असल गेम तो अंदर से चलता है, तेरी स्टेट से। अट्रैक्शन का सबसे बड़ा ट्रिगर ना तेरा पैसा है, ना तेरी शक्ल, वो है तेरा वाइब, तेरी प्रेजेंट स्टेट। इस पर ना जाने कितनी स्टडीज हो चुकी हैं। बार बार साबित हुआ है कि लड़कियां सबसे पहले और सबसे गहराई से तेरे स्टेट पर रिएक्ट करती हैं। तू उस पल में कैसा फील कर रहा है, तेरा एनर्जी लेवल क्या कह रहा है, तेरी प्रेजेंस क्या वाइब फैला रही है, यही चीजें उन्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तेरी बातों से ज्यादा, तेरे लुक्स से ज्यादा और तेरे पैसे से तो बहुत ज्यादा। लड़कियां तेरे अंदर के उस इमोशनल स्पार्क को ढूंढती हैं जो उन्हें एक रोलर कोस्टर की तरह फील कराता है। और ये स्पार्क कोई स्क्रिप्टेड लाइन से नहीं आता, ये आता है उस स्टेट से जो तू खुद में कैरी करता है। भाई, एक बंदा जो खुद में ग्राउंडेड है, अलाइव है, प्लेफुल है, वो लड़की को एक ऐसी फीलिंग देता है जो किसी नशे जैसी होती है, क्योंकि लड़कियां लॉजिक से नहीं, फीलिंग से फॉल करती हैं और तेरी स्टेट वही फीलिंग पैदा करती है। भाई, बात सीधी है, अगर तू लो स्टेट में है तो तू किसी लड़की को वो इमोशनल रोलर कोस्टर वाली फीलिंग नहीं दे सकता जिसकी उसे तलाश होती है। ना एक्साइटमेंट, ना थ्रिल, ना स्पार्क, बस एक डल वाइब। और ऐसा बंदा लड़की को मैं फील कराता है, ना कि डैम। लो स्टेट में रहकर तू कितना भी ट्राई कर ले, तेरा चार्म, तेरी बातों का इंपैक्ट सब फीका लगने लगता है। अब सुन असली बात, जो ज्यादातर लड़कों को समझ ही नहीं आती। तेरी स्टेट तेरा पूरा परफॉर्मेंस सेट करती है। मतलब अगर तू फ्लो में है, यानी एकदम ऑप्टिमल, नेचुरल हाई वाइब स्टेट में, तो तू सोशल सेटिंग में भी शाइन करेगा, क्रिएटिव कामों में भी नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करेगा और फिजिकल गेम, जिम हो या स्पोर्ट्स, सब में आग लगा देगा। फ्लो में होने का मतलब तू कुछ सोच नहीं रहा, तू बस कर रहा है और करके जीत रहा है। तू जो बोल रहा है वो जम रहा है, जो कर रहा है उसमें कॉन्फिडेंस और स्वैग साफ दिख रहा है। हाई स्टेट में सब नेचुरली स्मूथ लगता है, जैसे सब कुछ खुद ब खुद तेरा साथ दे रहा हो। और सबसे जबरदस्त चीज, तेरी स्टेट तेरे फ्रेम की ताकत तय करती है। मतलब तेरा माइंडसेट, तेरा बिलीफ सिस्टम, तेरी दुनिया को देखने की नजर, वो सब तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक तेरी स्टेट मजबूत नहीं है। लो स्टेट इक्वल्स शेकी फ्रेम, वीक प्रेजेंस। हाई स्टेट इक्वल सॉलिड फ्रेम, अनशेकेबल वाइब। अब तू खुद सोच, तू उस बंदे जैसा बनना चाहता है जो लड़कियों को बोर कर दे, या वो जो बिना बोले ही दिलों पे राज करे? भाई, ये बात गांठ बांध ले, जितनी तेरी स्टेट हाई होगी उतना ही तेरा फ्रेम तगड़ा होगा। मतलब तू जितना ज्यादा पॉजिटिव, अलाइव और पावरफुल वाइब में होगा, उतना ही मुश्किल होगा किसी भी इंसान के लिए तुझे मेंटली हिलाना। हाई स्टेट इक्वल्स बुलेट प्रूफ कॉन्फिडेंस। अब यहां पे ज्यादातर लड़कों से सबसे बड़ी गलती होती है, वो सोचते हैं कि बस सोचने से
हाई स्टेट में आया जा सकता है। जैसे चलो मैं पॉजिटिव सोचता हूं, कॉन्फिडेंट फील करता हूं। भाई सच्चाई ये है, सोच के नहीं, तू हाई स्टेट में करके आता है। माइंडसेट बाद में आता है, पहले आती है मोशन। हाई वाइब में आने का सबसे रियल तरीका है एक्ट योर वे इनटू स्टेट, यानी खुद को वाइब में डालने के लिए बॉडी से खेलना शुरू कर दे। इसका नाम है स्टेट पंपिंग और यह है तेरा सीक्रेट हथियार। तेज म्यूजिक चला और डांस कर, 20 से 30 सेकंड जंपिंग जैक्स, शैडो बॉक्सिंग कर जैसे तू रिंग में हो। जोर से चिल्ला, फुल चेस्ट खोल के ब्रीथ ले, हंस, चेहरा वाइड ओपन कर, बॉडी को शेक कर। जब बॉडी लीड करती है, दिमाग फॉलो करता है। मोशन क्रिएट्स इमोशन, यानी तू अपनी बॉडी को जो सिग्नल देगा वही सिग्नल तेरा माइंड पकड़ लेगा। और यही बॉडी बेस्ड रिचुअल्स तुझे उस हाई परफॉर्मेंस, अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक वाइब में ले जाते हैं जहां लड़कियों को तुझ में फील होने लगता है इस बंदे में कुछ फायर है। स्टेट पंपिंग इक्वल्स माइंड हैक प्लस बॉडी हैक इक्वल्स अट्रैक्शन चीट कोड। अब सोच मत, उठ, मूव कर और वाइब में घुस जा। भाई तू सोचता होगा, अरे यार ये सब फिजिकल चीजें जैसे कूदना, चिल्लाना, डांस करना, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। पर सच्चाई यही है, यही छोटी छोटी हरकतें तेरा वाइब उठा देती हैं, तुझे स्टेट में घुसा देती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तू जिम में वार्म अप करता है, वैसे ही तेरी सोशल और इमोशनल एनर्जी को भी पंप करने की जरूरत होती है। अब सुन, एक और पावरफुल तरीका है स्टेट में घुसने का, सोशल मोमेंटम। मतलब लोगों से बात कर, रैंडम इंटरैक्शंस कर, रिजल्ट्स की परवाह मत कर। बात चाहे मजाक की हो, बेफिजूल हो, ऑकवर्ड हो, फर्क नहीं पड़ता। तेरा गोल है फ्लो में आना, ना कि परफेक्ट दिखना। भाई गलती कहां होती है, ज्यादातर लड़के वेट करते हैं कि स्टेट अपने आप आ जाए, जैसे कोई मैजिक मोमेंट होगा जहां अंदर से कॉन्फिडेंस फूट पड़ेगा। लेकिन जो बंदे लड़कियों को बिना मेहनत के अट्रैक्ट करते हैं, वो जानते हैं कि स्टेट इंतजार से नहीं, जनरेट करने से आती है। वो खुद को शून्य से भी हाई वाइब में खींच लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है वाइब तेरे हाथ में है, लड़की बाद में आएगी। तू खुद को सेल्फ एम्यूज कर सकता है। खुद से हंस, वियर्ड बन, एक्सप्रेसिव बन, जो मन करे वो कर, बस खुद की कंपनी एंजॉय कर। तेरा मजाक, तेरी मस्ती, तेरी एनर्जी, ये सब तुझे वाइब में ले आते हैं। नेगेटिव चीजों को रिफ्रेम करना सीख, रिजेक्शन को गेम समझ, ऑकवर्डनेस को कॉमेडी बना और सब कुछ प्लेफुली ले। बॉटम लाइन, अगर तू चाहता है कि लड़कियां तेरी ओर खींचे एफर्टलेस, तो स्टेट तेरा सबसे बड़ा हथियार है। स्टेट समझ गया तो गेम तेरा है, स्टेट नहीं समझा तो बस गेस करता रहेगा। हाई स्टेट इक्वल्स हाई अट्रैक्शन इक्वल्स हाई रिजल्ट्स। बोलो गेम ऑन। भाई अब बात एकदम क्लियर सुन, अगर तू चाहता है कि लड़कियां तेरी तरफ खुद चलकर आएं, तू बिना ज्यादा कुछ करे, बिना ज्यादा दिखावा मारे, सिर्फ अपनी प्रेजेंस से अट्रैक्शन पैदा करे, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, स्टेट। और ये स्टेट कोई लॉटरी नहीं है जो तुझे खुद मिल जाए, तू इसे खुद जनरेट करता है, ऑन कमांड, जब चाहे, जैसे चाहे। एक बार तू हाई स्टेट में घुस गया ना, तो ये पूरी गेम तेरे लिए चीट कोड बन जाती है। तू देखेगा कैसे तेरा हर इंटरेक्शन स्मूथ हो जाता है, लड़कियां इंस्टेंट वाइब पिक करती हैं, अट्रैक्शन एफर्टलेस बन जाता है। जैसे बाकी लड़के स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तुझसे लड़की खुद कनेक्ट करने लगती है। और भाई ये सिर्फ लड़की तक लिमिटेड नहीं है। जब तू बार बार खुद को हाई स्टेट में रखना सीख जाता है, तेरा पूरा गेम बदल जाता है। सोशल लाइफ स्मूथ, कॉन्वर्सेशंस इंपैक्टफुल, कॉन्फिडेंस अनशेकेबल और यहां तक कि पैसे वाला गेम भी स्ट्रॉन्ग। फ्लो में रहना, लाइफ इजी बनाना। अब असली राज क्या है? तेरे पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि तू चाहे जितना भी लो महसूस कर रहा हो, तू जीरो से वाइब खड़ा कर सके, खुद को ऊंचा खींच सके बिना किसी बाहरी चीज के। ये कोई टेम्पोरेरी हैक नहीं भाई, ये एक परमानेंट पावर है जो एक बार आ गई तो जिंदगी भर तेरा काम आसान कर देगी। हाई स्टेट में रहना वो हिडन सुपर पावर है जो हर उस मर्द के पास होती है जो बिना जोर लगाए लड़कियों को अट्रैक्ट करता है, जैसे हवा में करंट हो। तो अगली बार जब तू सोच रहा हो कैसे कॉन्फिडेंस आए, कैसे अप्रोच करूं, कैसे लड़की इंप्रेस हो, तो जवाब एक ही है, पहले अपनी स्टेट को पंप कर, वाइब बन जाएगी, बाकी सब अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा। अब जा और अपनी स्टेट का बटन खुद दबा, किंग मोड ऑन कर।
गेम तेरा है, ताज भी।